नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। डोंगरगढ़ में एक कथित डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने है, जहां एक महिला की सामान्य गांठ का गलत इलाज किए जाने से उसकी हालत गंभीर हो गई है। पीड़िता कृति डकह ने बताया कि वर्ष 2024 में श्री राम कृपा हॉस्पिटल के संचालक महेश तिवारी ने बिना जरूरी जांच के ऑपरेशन कर दिया और गलत दवाइयाँ दी, जिससे बीमारी बढ़ते बढ़ते कैंसर जैसी स्थिति में पहुंच गई। मामले की शिकायत के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी राजनाथ गांव ने जांच कर नर्सिंग एक्ट के तहत आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि पीड़िता ने इसे नाकाफी बताते हुए न्याय की मांग की है। महिला का कहना है कि इस लापरवाही ने उसके स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आर्थिक हालात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वही आरोपी महेश तिवारी ने इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सुनिए। डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है और ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर को भगवान का रूप ही माना जाता है। और लेकिन कुछ लोग आज डॉक्टर का जो पेशा है उसको जान का खिलवाड़ करने का संस्थान बना, मरीज से कोई लेना देना नहीं, उस मरीज के ऊपर रिसर्च करते हैं। डोंगरगढ़ में एक बहुत बड़ी घटना हुआ कि एक लेडीज़ है, उनके चेस्ट के पास गांठ हो गया था। गांठ को उन्होंने निकाला, जबकि उनको ये निकालने का भी अधिकार नहीं है। वो निकाला और उसके बाद बोला कि इसमें आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने जांच कराई, पढ़ी लिखी है, और जांच कराई तो उसमें निश्चय का कैंसर निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि जब उन्होंने जांच कराने की मांग की, शासन एक साल लगा दिया सारे चीज़ में, पत्र व्यवहार में ले दे के उन्होंने अब जिला चिकित्सा अधिकारी ने एक जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने उनको फाइनली रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट यह उल्लेख है कि महेश तिवारी नामक जो व्यक्ति है वो डॉक्टर नहीं है, और उन्होंने जो गलत दवाई लिखा है, वो गलत दवाई की वजह से लोगों के साथ जो जान से खिलवाड़ हो रहा है, और गलत दवाई के कारण जिला चिकित्सा अधिकारी ने उसको 20,000 रुपये का जुर्माना दिया है। उन्होंने जुर्माना पेड करके अपने आप को क्लीन चिट बता रहे हैं लोगों को। वहीं जो कृति रखा है परेशान है, और वो कितने दिन के मेहमान है ये वही जानती है और भगवान जानता है। हमारे साथ कृति रखा है, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था और क्या हो रहा है अभी। अगस्त 2024 में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, सीने में हल्का दर्द, और फिर मैं डॉक्टर के पास जब मैं उसके पास गई थी तो उसने मुझे ऐसा मतलब बोला था कि छोटी सी बात है और ठीक हो जाएगा, ऐसा करके मुझे आश्वासन गलत दिया था। और मेरा इलाज फिर काफ़ी लंबा उसने चला। फिर मेरा नवंबर दिसंबर में मेरा दूसरा मतलब नागपुर में, अभी मेरा नागपुर में इलाज चल रहा है। तो उसने पूरा केस जो उसने बिगाड़ा था, एक सिंपल गांठ थी और उसने गलत इलाज के कारण आज वो कैंसर में बदल गई। आज मैं सेकेंड स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ। आज मेरी घर की स्थिति इतनी ख़राब है और मैं अपना इलाज करा रही हूँ, और मैं मानसिक रूप से भी इतना और परेशान हुई। कभी कभी मैं इतना थक गई हूँ इलाज करा करा के, इतनी सुइयाँ, कीमो वगैरह सब 1.5-2 सालों से इलाज चल रहा है, और अभी और पता नहीं कब तक चलेगा। कहाँ चल रहा है अभी इलाज? नागपुर में चल रहा है। और मैं इतना थक गई हूँ इलाज करा करा के कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर लो, क्योंकि अपन एकदम परेशान हो गए ना भैया इलाज करा करा के। फिर आगे फिर उसने 1 साल से मैंने मतलब कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या बोले? कलेक्टर सर से मैं 2 बार मिल ली हूँ, और उन्होंने मुझे बोले थे कि आप जैसा चाहोगी वैसा करेंगे करके। आपको अगर गलत वो होगा तो उसको हॉस्पिटल बंद होने का भी वो तो हो गई उसका, अगर वो गलत रहेगा तो हॉस्पिटल बंद होगा। ऐसे कलेक्टर सर ने, जब मैं फर्स्ट बार टाइम मिली थी तो उन्होंने यही बोले थे, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसका हॉस्पिटल बंद करेंगे और उससे FIR भी उसके नाम पे होगी। पर ऐसा सिर्फ बोले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो चिकित्सा जो CHMO सर हैं, उन्होंने ये बोले कि मतलब दोषी पाया गया है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ 20,000 रुपये ले करके उसको छोड़ दिए। और जब मैंने उनसे दोबारा बोली सर क्या 20,000 जुर्माना हो? जी, जुर्माना करके उसको छोड़ दिए। और फिर जब मैंने उनसे दोबारा बोली सर क्या किसी की जान की कीमत क्या सिर्फ 20,000 रुपये हैं क्या? जब मैं CMHO सर से बोली तो उन्होंने बोले मैडम आप एक काम करो, आप वापस से एक आवेदन दे दो और हम फिर से जांच कमेटी बिठा लेंगे, और फिर से आपका मतलब अगर आप संतुष्ट नहीं हो इससे, हम दोबारा एक बार जांच कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर इसी में आपने 1 साल लगा दिए, और 1 साल में मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है कि 20,000 रुपये जुर्माना ले करके उसको छोड़ दिया गया है। अब मैं फिर से 1 साल का वेट करूँ? आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ भैया, जैसे जो मेरी पहले मांग थी, मेरी मांग अभी भी वही है कि अगर वो दोषी है तो फिर उसके नाम पे FIR हो और उसका हॉस्पिटल बंद हो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं सह गई और मेरा इलाज चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि अब और किसी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि बहुत लोग उसने बहुत लोगों का केस बिगाड़ा है। मुझसे बहुत लोग आके मिले हैं बाद में। अब धमकी वगैरह दी? हाँ, मुझे धमकी तो वो दिया ही है, मैं पहले भी बताई हूँ। वो मुझे बोलता है कि मेरी सांसदों से और विधायकों से पहचान है और तुम कहीं भी चले जाओ मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, और मेरी शूटरों से पहचान है और किसका कब कहाँ इस्तेमाल करना है वो मैं बखूबी जानता हूँ। उसने ऐसा बोला था मुझे। और नागपुर में उसके रिलेटिव हैं, शायद कोई साड़ू भाई लोग हैं उसके, नागपुर में ऐसा बता रहा था कि मैं वहाँ भी मतलब कुछ भी करवा सकता हूँ, ऐसा करके धमकी तो उसने मुझे दिया है। पहले मैं डर भी गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा था जब मुझे मरना तो है ही, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता भैया, मुझे तो मरना है ही, लेकिन अब मैं और किसी का तो भला हो जाए मेरे बाद।
हाँ, उसकी शिकायत हुई थी टीएल में समय सीमा को उसमें, तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो नर्सिंग होम एक्ट में प्रावधान है कि जो भी जिसके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है उन चिकित्सक के द्वारा कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जाना है, क्योंकि उसमें प्रिस्क्रिप्शन किया जाना ऐसा प्रतीत हुआ है जांच समिति के द्वारा, इसलिए उसको नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20,000 की राशि का फाइन लगाया गया। उक्त महिला ने